अब हम बात करते हैं मैथ एंड साइंस की। तो इजिप्शियन ने जो है मैथ एंड साइंस का डेवलपमेंट किया, और ये मैथ एंड साइंस इनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग था, इनकी रिक्वायरमेंट को जो है ये फुलफिल करता था। इलेबरेट थ्योरी जो है हमें नहीं दिखती है कि इन्होंने कोई इलेबरेट थ्योरी जो है एक तरीके से डेवलप की हो। राइटिंग का जो प्रयोग है वो मैथ साइंस के डेवलपमेंट में होता है, क्योंकि मैथ साइंस एस्ट्रोनॉमी ये राइटिंग से पहले ही एग्जिस्ट कर रही थी। सिविलाइजेशन के आने से पहले ही जो है एस्ट्रोनॉमी, जो सन बेस मून बेस एस्ट्रोनॉमी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। और कुछ जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो सिविलाइजेशन आने से पहले ही हो रही थी, लेकिन राइटिंग जब आती है तो इन चीज़ों को फिर लिखा जाता है, और लिखने से जो है इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो राइटिंग का यूज मैथ एंड साइंस को फर्दर रिफाइन करने में जो है किया गया। रॉ मटेरियल की जरूरत थी, और हम देखते हैं कि रिवर के फ्लड को मापने की भी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ईयरली जो है फ्लड आता था, और फ्लड को जो है एक तरीके से ये चेक करते थे, क्योंकि रिवर के फ्लड से ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी, सिल्ट आती थी जो बहुत ही फर्टाइल होती थी। और सिविलाइजेशन में जो है कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कृषि जो है नील जो रिवर है उसके आसपास होती, ठीक है, नील रिवर का जो एरिया है वहीं पे जो है कृषि होती थी। और हम देखते हैं कि जो पिरामिड बनाए गए, और जो इसके अलावा जो अदर टेम्पल्स वगैरह बनाए गए उसके लिए भी आपको मैथ एंड साइंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कितना जो है मैथ और कितना साइंस को जो है हम यूज करें। ऐसा नहीं कि आपने ये 10 फीट बना दिया और ये 11 फीट बना दिया और वो 9 फीट बना दिया और ये 12 फीट बना दिया, ऐसा तो नहीं होगा। एक प्रॉपर जो है मैथमेटिक्स, एक प्रॉपर साइंस जो है आपको जो है यूज करना होगा, जैसे पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में जो इन्होंने किया है, ठीक है। इसके अलावा सर्वे ऑफ इरिगेशन, सर्वे जो इरिगेशन का सर्वे है उसके लिए भी जो है इनको मैथ एंड साइंस की जरूरत है। टैक्सेशन को कैसे एक्सेस करना है, टैक्सेशन कैसे एसेस करना है कि कितना टैक्स लिया जाए, इसके लिए भी आपको मैथ ज्योमेट्री की जो है एक तरीके से जानकारी होनी चाहिए। सो मैथ में फिगर और बाद में नंबर्स आए। तो पहले मैथ में फिगर्स थे, बाद में नंबर्स का यूज हुआ, और ओल्ड किंगडम के टाइम तक हम देखते हैं कि आर्ट ऑफ मेजरमेंट ड्यूरिंग ओल्ड किंगडम पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था। मेजरमेंट का जो तरीका है वो ओल्ड किंगडम के समय पूरी तरीके से विकसित हो गया था। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन जिगलर, ये कहते हैं कि ओल्ड किंगडम के बाद ऑफिशियल यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो जो है 52.3 सेंटीमीटर रोयल यूनिट थी। 52.3 सेंटीमीटर जो है एक रोयल यूनिट हमें दिखती है ओल्ड किंगडम के बाद। और इसके बाद जो है ये 28 पार्ट में डिवाइड था, ये जो मेजरमेंट है फर्दर 28 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसमें 1.86 सेंटीमीटर 1.86 सेंटीमीटर जो है ईच यूनिट थी, मतलब ये एक सबसे छोटी माप थी, ठीक है। और इस यूनिट का यूज करके वो क्या करते थे, नाइल रिवर का जो फ्लड है उसको मापते थे, कि जैसे दिल्ली में बाढ़ आ जाती है तो उसमें कहते हैं यमुना खतरे के निशान से नीचे ऊपर, इस तरीके से आपको सुनने को मिलता होगा न्यूज में। उसी तरीके से जब नाइल में भी फ्लड आता था तो वो बताते थे कि जो है कि क्या ये डेंजरस है, क्या ये वो है एग्रीकल्चर के लिए, क्या ये सूटेबल है या नहीं है। तो ये सब जो है चीजें वो करते थे। तो स्टैचू बनाने के लिए, पिरामिड बनाने के लिए भी ये सब चीजें चाहिए, मैथ साइंस चाहिए। गार्डन्स जो है उसको भी मापने के लिए मैथ साइंस का यूज हुआ। और हम देखते हैं कि 1 से 9 का रिप्रेजेंटेशन वर्टिकल लाइन से करते थे। 1 को बनाना हो, 1 से 9 की जो एक तरीके से जो नंबर्स हैं उसको एक तरीके से दिखाने के लिए वर्टिकल लाइंस का जो है यूज करते थे। 10, 100, 1000 को स्पेशल साइन से ये रिप्रेजेंट करते थे। जीरो का कंसेप्ट इजिप्ट में नहीं था, जीरो का कंसेप्ट जो है हमें यहाँ अभी दिखता नहीं है। और अरिथमेटिक
कैलकुलेशन में सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूज करते थे। तो अरिथमेटिक जो कैलकुलेशन है उसमें सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो है इतना तो जो है इनके पास नॉलेज रही थी। और इसके अलावा मल्टीपल को एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एडिशन से जो है दिखाया जाता था, और जहां पर नंबर्स या फ्रैक्शन को कई बार जोड़ा जाता था। इजिप्शियन लोग किसी भी प्रकार से जो भी करेक्ट मेजरमेंट है उसको निकालने में सफल हो जाते थे। मतलब जितना भी इनके पास नंबर और जो न्यूमेरिकल सिस्टम था उससे जो है एग्जैक्ट फिगर या एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है या मेजरमेंट है उसको जो है ये निकाल लेते थे। और ये सब मैसिव पिरामिड्स में दिखता है। जो पिरामिड बना है, 3 पिरामिड बनते हैं, तो ये जो है इंडिकेट करता है कि वो जो है मेजरमेंट को निकाल सकते थे। अगर मेजरमेंट को नहीं निकाल पाते होंगे तो पिरामिड जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म में किस तरीके से बना है। ठीक है, तो पिरामिड जो है एग्जैक्टली वही बना है, एग्जैक्ट शेप में है, उसमें कोई जो है आपको कमी देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा ये डायमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया भी जो है निकाल लेते थे। डायमीटर ऑफ सर्कल, एरिया निकाल लेते थे। और पाई का जो मान है 22/7, इनका पाई अथवा 3.14, उसके बारे में ये ज्यादा कुछ ये इसके बारे में भी जो है थोड़े बहुत अवेयर थे। ठीक है, मतलब इनका जो पाई का मान है या एक तरीके से जो 22/7 है उसके आसपास ही जो है एक तरीके से बैठता था, ये कहने का मतलब है। एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा डेवलपमेंट ये नहीं कर पाए थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन पिरामिड का जो ओरिएंटेशन है या अदर जो मेजरमेंट है इससे पता चलता है कि इनको एस्ट्रोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग थी। नक्षत्र विद्या के बारे में जो है ये समझते थे, जो कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, ब्रह्मांड की जो चीजें हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत समझ इनको जो है हमें देखने को मिलती है। इजिप्ट का जो कैलेंडर है वो मून बेस्ड था, चंद्रमा आधारित कैलेंडर था, लेकिन ये कैलेंडर जो है नाइल रिवर का जो फ्लड है उसके बेस पे भी हमें दिखता है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन जिगलर, जो हिस्टोरियन है, ये कहते हैं कि गीजा का जो पिरामिड है वो पूरी तरीके से अलाइंड है। ठीक है, पूरी तरीके से अलाइंड है। एंड जो सबसे बड़ा पिरामिड है चियोप्स का, वो तो और ज्यादा अलाइंड है। ठीक है, पूरी तरीके से अच्छी प्रकार से जो है वो बना हुआ, नीचे का जो बेस है, ऊपर का जो एक तरीके से कंस्ट्रक्शन है, उसमें एक अलाइनमेंट जो है एक तरीके से देखा जा सकता है। और साल जो है 365 दिनों में विभाजित थे, और 12 मंथ थे, 3 सीजन थे इजिप्ट में, और जो 4 सेक्शन में डिवाइड थे। ठीक है, 3 सीजन में जो है 12 मंथ को डिवाइड किया गया था, और प्रत्येक सीजन जो है 4 मंथ का होता था, 4×3=12। और 3 सीजन थे इनके फ्लड का, जो जुलाई अक्टूबर में आता था। इसके अलावा प्लांटेशन, जिसको पैरट कहते हैं, ये नवंबर से फरवरी में आता था। और चेमू, चेमू जो है हार्वेस्टिंग का टाइम था, जो मार्च जून के टाइम में जो है आता था। तो ये सब जो है एक तरीके से हम देखते हैं कि इनका जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, वो बेसिकली इस तरीके से हमें दिखाई देता है।